Very good morning, students. Welcome to Shivani Group of Institution online classes. So, students, today I want to discuss the geography 7th chapter North America for class 6. So, let us start the chapter. तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि formation of continents. मतलब continents का formation कैसे होता है? तो continents and ocean. So I want to discuss the large landmass forming part of the Earth's surface are called continents. तो जो हमारी अर्थ सरफेस का मतलब पृथ्वी की सतह पर जो हमारा लार्ज लैंडमास होता है, भूमि का टुकड़ा, फॉर्मिंग पार्ट ऑफ अर्थ सरफेस आर कॉल्ड कॉन्टिनेंट्स. उसको हम क्या कहते हैं? कॉन्टिनेंट्स कहते हैं. तो लार्ज लैंडमास फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द अर्थ सरफेस आर कॉल्ड continents. Is it clear? The major landform of the Earth's surface were formed over 3,500 millions of years ago and have undergoing constant change. तो हम बात करते हैं कि the concept of moving continents have been tracked back to 1858 when continental drift theory was first developed by Antonio Snyder. तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये जो कॉन्सेप्ट है मूविंग कॉन्टिनेंट्स का, ये कब सामने आया? 1858 को कैसे सामने आया? कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के जरिए. कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, ठीक है. कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी जिसको कि किसने इंट्रोड्यूस किया था? एंटोनियो स्नाइडर. एंटोनियो स्नाइडर, ठीक है. तो ये कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के जरिए हमारे सामने आया था. इट इज इंट्रोड्यूस्ड बाय एंटोनियो स्नाइडर. तो हम बात करते हैं कि इन हिज थ्योरी, इनकी थ्योरी में ही ट्राई टू एक्सप्लेन द अरेंजमेंट ऑफ द कॉन्टिनेंट्स एंड ओशन बेसिन्स. तो अपनी थ्योरी में उन्होंने क्या करने की कोशिश की? उन्होंने ये एक्सप्लेन करने की कोशिश की अरेंजमेंट ऑफ द कॉन्टिनेंट्स, मतलब कॉन्टिनेंट्स का अरेंजमेंट और उसके ओशन बेसिन्स को. तो एज अर्ली मैपिंग gained accuracy, some observed noticed a cemetery in the western coast of Africa and eastern coast of South America. So, however, Alfred Wegener, जो कि एक जर्मन मेट्रोलॉजिस्ट थे, एल्फ्रेड वेगनर जो कि एक जर्मन मेट्रोलॉजिस्ट थे, उन्होंने प्रेजेंट की अपनी थ्योरी को, इस थ्योरी ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट in 1915 in his book The Origin of Continents and Ocean. तो ये जो हमारे एल्फ्रेड वेगनर थे, जो कि एक जर्मन मेट्रोलॉजिस्ट थे, मेट्रोलॉजिस्ट होते हैं कि जो वेदर कंडीशंस को बताते हैं. तो इन्होंने प्रेजेंट किया अपनी थ्योरी को, ये कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी को अपनी बुक में, जिस बुक का नाम था द ओरिजिन ऑफ कॉन्टिनेंट्स एंड ओशंस. तो वेगनर who is today regarded as the father of the concept. तो वेगनर को समय आज क्या कहा जाता है? फादर ऑफ द कॉन्सेप्ट. ठीक है. बेस्ड दिस थ्योरी नॉट ओनली ऑन द शेप ऑफ द कॉन्टिनेंट्स बट आल्सो एंड जियोलॉजिकल एंड बायोलॉजिकल एविडेंसेस. तो अपनी इस थ्योरी में उन्होंने सिर्फ कॉन्टिनेंट्स की शेप को ही डिस्क्राइब नहीं किया, बल्कि उन्होंने जियोलॉजिकल और बायोलॉजिकल एविडेंस को भी बताया, such as similarities in fossils found in Brazil and Africa. मतलब कि जैसे कि जो फॉसिल होते हैं जो पाए जाते हैं ब्राजील और अफ्रीका में, वो उनमें सिमिलरिटीज कैसी हैं? ही ड्रू अ सीरीज ऑफ मैप्स showing 3 stages in the drifting process beginning with an original large landmass. तो विच रिकॉर्ड मतलब उन्होंने ड्रॉ किया मैप को जिसमें उन्होंने ड्रिफ्टिंग प्रोसेस की तीनों स्टेजेस को दिखाया. ठीक है. बिगिनिंग द स्टार्टिंग से विद द ओरिजिनल लैंडमास. ओरिजिनल लैंडमास को जिसको भी कहा जाता है पेंजिया. ठीक है. जिसको पेंजिया कहा जाता है. पेंजिया का मतलब होता है ऑल लैंड्स. PANGAEA. ठीक है. पेंजिया मींस होता है लार्ज ऑल लैंड्स. तो वेगनर बिलीव दैट द कॉन्टिनेंट्स कंपोज्ड ऑफ लाइट सिलिका मतलब साइड somehow plug through the denser rocks of the ocean floor driven by the forces related to the earth. तो हम बात करते हैं कि according to Wegener, the Pangea was surrounded on all sides by an extensive water mass called the Antha Plaza. तो जो वेगनर के अकॉर्डिंग जो पेंजिया
ठीक है। ये जो हमारा पैंथिया है इट इज सराउंडेड बाय ऑल साइड्स विद एक्सटेंसिव वाटर, तो इट इज कॉल्ड पैंथालस। तो पैंथालस का मतलब पैन मतलब होता है बच्चों ऑल, ठीक है, पैन मींस होता है ऑल और थलासा मतलब होता है ओशन, ठीक है, ओशन, ठीक है, पैन मींस ऑल एंड थलासा मींस ओशन। तो पैंथालस मतलब होता है ऑल oceans or the primal oceans. So he believed that the Panthalassa started breaking up in the Carboniferous period and the present shapes and relative positions of the continent is a result of the fragmentation of Pangaea by rifting and drifting apart of the broken net mass. ठीक है, तो he also of the opinion का ये भी opinion था that the continents are made up of sill and ocean basins are made up of salmon, ठीक है। तो जो हमारे continents हैं वो हमारे किससे बनते हैं, सिल से बनते हैं, SIL, ठीक है, और जो हमारे ocean basins हैं वो हमारे salmon से बनते हैं। इसे क्लियर, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि the main continents in order of their size। तो इसमें हम सबसे पहले बात करते हैं एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप एंड ऑस्ट्रेलिया। तो सबसे पहले बात करते हैं कि नॉर्थ अमेरिका का इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। तो नॉर्थ अमेरिका इज द थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड। ये जो नॉर्थ अमेरिका है हमारा, ये हमारा थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है, ठीक है, वर्ल्ड का। इट इज बिलीव्ड दैट इट वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय द विकिंग्स इन द 10th century। तो ऐसा बिलीव किया जाता है कि इसकी डिस्कवरी कब हुई, किसके द्वारा हुई थी, विकिंग्स के द्वारा हुई थी, ठीक है, 10th century। तो लेटर द इटालियन नेविगेटर क्रिस्टोफर कोलंबस, तो बाद में जो हमारा इटालियन नेविगेटर था, इटली का जो नाविक था, नेविगेटर मतलब नाविक होता है, जो जिसका नाम था कोलंबस, उसने वो वेस्ट इंडीज पहुंचा 1492 में और बिलीविंग ही हैड रीच्ड इंडिया, उसके बाद वो इंडिया पहुंचा, ठीक है। हाउएवर अनदर इटालियन नेविगेटर एमरिगो वेस्पुची actually touched the mainland in 1497 and the continent was named America after his name। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जिससे सबसे पहले हमारे कौन आए थे, क्रिस्टोफर कोलंबस, जो कि 1492 में वेस्ट इंडीज पहुंचे। उसके बाद फिर वो क्या कहते हैं, जो दूसरे इटालियन नेविगेटर थे जिसका नाम था एमरिगो के नाम पर क्या कहते हैं, इस कॉन्टिनेंट का नाम क्या पड़ा, अमेरिका, क्लियर है। तो अब हम बात करते हैं कि लोकेशन एंड एक्सटेंट ऑफ द नॉर्थ अमेरिका, कि मतलब नॉर्थ अमेरिका की लोकेशन की अगर हम बात करें तो सबसे पहले इसमें आता है बाउंड्रीज, तो इसकी सीमाएं यानी, तो नॉर्थ अमेरिका इज सराउंडेड बाय ओशंस एक्सेप्ट इन साउथ where it is joined with South America by the Isthmus of Panama, ठीक है। तो ये जो नॉर्थ अमेरिका है ये हमारा सराउंडेड है ओशन से, तो इसमें एक्सेप्ट इन साउथ, तो साउथ में वेयर जहाँ पर ये ज्वाइन हो जाता है साउथ अमेरिका से, जो नॉर्थ अमेरिका है साउथ अमेरिका से ज्वाइन हो जाता है, कैसे, इस्थमस ऑफ पनामा यानी पनामा नहर से, ठीक है। तो नॉर्थ अमेरिका इज बॉन्डेड बाय पैसिफिक ओशन, जो हमारा नॉर्थ अमेरिका है ये हमारा किससे घिरा हुआ, पैसिफिक ओशन से, ठीक है, इन द वेस्ट एंड द अटलांटिक ओशन इन द ईस्ट, और इसके ईस्ट में क्या है, अटलांटिक ओशन है, आर्टिक ओशन जो है इसके नॉर्थ में है, एंड कैरिबियन सी इसके क्या है, साउथ में, ठीक है। अब हम इसकी बात करते हैं कोस्ट लाइन की। कोस्ट लाइन यानी तटीय रेखा, ठीक है। तो नॉर्थ अमेरिका हैज अ स्मूथ कोस्ट लाइन विद मेनी वाइड ओपनिंग्स अलोंग इट्स कोस्ट। तो नॉर्थ अमेरिका की अपनी मतलब बहुत ही स्मूथ कोस्ट लाइन है, ठीक है, विद मेनी वाइड ओपनिंग्स इट्स कोस्ट। इट हैज मेनी गल्फ्स एंड बेस, तो उसमें बहुत सी खाड़ियां हैं, ठीक है, जैसे कि गल्फ ऑफ मैक्सिको, द हडसन बे, द गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस एंड द गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया, ठीक है। तो ये जो हमारे नॉर्थ अमेरिका है इसमें बहुत क्या कहते हैं, खाड़ियां भी हैं और गल्फ मतलब कच्छ भी है, ठीक है। तो गल्फ ऑफ मैक्सिको, हडसन बे, ये सब हमारी इसमें पाई जाती है, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया इसकी एक्सटेंट एंड लोकेशन, इज इट क्लियर। तो हम बात करते हैं, सो नाउ आई वांट टू डिस्कस द पॉलिटिकल
डिविजन्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका। यानी नॉर्थ अमेरिका के अगर हम पॉलिटिकल डिविजन्स की बात करें तो उसमें सबसे पहले हमें आता है कि नॉर्थ अमेरिका मेन कंट्रीज आर, जो नॉर्थ अमेरिका के जो मेन कंट्रीज हैं वो हमारे हैं कनाडा, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड मैक्सिको। तो जो हमारे नॉर्थ अमेरिका के स्टेट्स हैं, जो मेन कंट्रीज हैं, वो कनाडा, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और मैक्सिको। तो टुगेदर दीज कंट्रीज मेक अप अबाउट 95% ऑफ द एरिया ऑफ द नॉर्थ अमेरिका। तो ये जो तीनों कंट्रीज हैं ये साथ मिलकर नॉर्थ अमेरिका के 95% एरिया को क्या करते हैं, कवर करते हैं। ठीक है। The countries south of Mexico are together referred to as Central America। तो ये जो कंट्रीज है साउथ ऑफ मैक्सिको, मैक्सिको के साउथ में, वो आपस में क्या रिफर करते हैं, सेंट्रल अमेरिका को। किस चीज को रिफर करते हैं, सेंट्रल अमेरिका को। सबसे पहले हम इसके पॉलिटिकल डिवीजन पे बात करते हैं आइलैंड्स की। ठीक है। तो बच्चों देयर आर मेनी आइलैंड्स इन द आर्कटिक ओशन लाइंग टू द नॉर्थ ऑफ द कॉन्टिनेंट। तो बहुत से आइलैंड हैं आर्कटिक ओशन में जो कि क्या कहते हैं, लाइंग टू द नॉर्थ ऑफ द कॉन्टिनेंट, मतलब जो कॉन्टिनेंट के नॉर्थ में है। ठीक है। ऑफ दीज उनमें जो है ग्रीनलैंड इज द लार्जेस्ट आइलैंड। तो उन सब आइलैंड में सबसे ज्यादा जो लार्जेस्ट आइलैंड है वो हमारा क्या है, ग्रीनलैंड। ठीक है। ग्रीनलैंड इज द लार्जेस्ट आइलैंड। क्लियर? ग्रीनलैंड इज द लार्जेस्ट आइलैंड। ठीक है। तो it is also the biggest island of the world. So which is the biggest island of the world? Greenland is the biggest island of the world. ठीक है। Some other islands are Basin Island, Victoria Island। तो दूसरे जो island है वो हमारे कौन से, सबसे पहले तो हमारा ग्रीनलैंड है जो कि हमारा हाईएस्ट आइलैंड है। उसके बाद हमारे नेक्स्ट जो आइलैंड्स आते हैं इसके अलावा वो हमारे हैं बैफिन आइलैंड, बैफिन आइलैंड और विक्टोरिया आइलैंड, विक्टोरिया आइलैंड। ठीक है। बैफिन आइलैंड एंड विक्टोरिया आइलैंड, तो ये हमारे क्या है, आइलैंड्स हो गए बिलोंग टू कनाडा। तो द आइलैंड ऑफ न्यूफाउंडलैंड लाइज ऑफ द ईस्ट कोस्ट ऑफ कनाडा। तो ये जो हमारे आइलैंड है, जो हमारे न्यूफाउंडलैंड के आइलैंड है वो हमारे कहाँ पड़ते हैं, कनाडा के ईस्ट कोस्ट में पड़ते हैं। ठीक है। तो द आइलैंड्स ऑफ द वेस्ट इंडीज फॉर्म अ चेन ऑफ स्मॉल आइलैंड्स इन द कैरिबियन। और जो वेस्ट इंडीज के आइलैंड्स हैं वो एक चेन को फॉर्म करते हैं, कड़ी को फॉर्म करते हैं। छोटे छोटे मतलब कैरिबियन सी के जो छोटे छोटे आइलैंड्स हैं वो एक कड़ी के रूप में किसको फॉर्म करते हैं, वेस्ट इंडीज के आइलैंड्स को फॉर्म करते हैं। ठीक है। तो दे इंक्लूड, इसमें हमारे क्या इंक्लूड होते हैं, क्यूबा, जमाइका, हैटी, डोमिनिशियन एंड रिपब्लिक एंड प्यूर्टो रिको। तो ऑल दीज आइलैंड्स बिलोंग टू नॉर्थ अमेरिका। तो ये सभी आइलैंड्स हमारे किसको बिलोंग करते हैं, नॉर्थ अमेरिका को बिलोंग करते हैं। ठीक है। अब हम बात करते हैं ड्रेनेज सिस्टम की। ठीक है। तो ड्रेनेज में द मोस्ट इम्पोर्टेंट ड्रेनेज सिस्टम ऑफ नॉर्थ अमेरिका आर एज फॉलोइंग। तो इसमें ये जो हमारे रिवर्स बात करें जो सबसे पहले हमारे रिवर्स है मिसिसिपी रिवर। तो इट इज अ मेजर ड्रेनेज सिस्टम ऑफ नॉर्थ अमेरिका। तो ये जो हमारी रिवर है ये मेजर ड्रेनेज सिस्टम है नॉर्थ अमेरिका। ठीक है। मेजर ड्रेनेज सिस्टम। ठीक है। तो द मास्टर स्ट्रीम ऑफ द मिसिसिपी, ये जो मिसिसिपी की जो मास्टर स्ट्रीम है, मुख्य नदी है, वो फ्लो करती है साउथवर्ड से सेंट्रल लोवर्ड की और ड्रेन होती है गल्फ ऑफ मैक्सिको में, रिवर मिसोरी में और रिवर ओहियो में, जो कि इसकी मेजर ट्रिब्यूटरीज है। ठीक है। तो मिसिसिपी रिवर की जो मेजर ट्रिब्यूटरीज मतलब सहायक नदियाँ कौन सी हैं हमारी, रिवर मिसोरी, रिवर ओहियो और ये हमारी क्या है, मिसिसिपी रिवर्स की मेजर ट्रिब्यूटरीज है। ठीक है। सो स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई विल कंटिन्यू दिस चैप्टर इन माय नेक्स्ट video. Thank you for attending the class.